finding unknown type questions. टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट लिखेंगे इसमें let fx is equal to sin ax square upon x square when x is not equals to 0, 3/4 plus 1/4 when x is equal to 0. For what values of a is fx continuous at x is equal to 0. At x is equal to 0. मैम साइन 0 एक्स स्क्वायर है Sin a x square. ये आपको गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको वैल्यूज बतानी है a की। देखो कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू f0 होगा, है ना। fx ही आपका जब आप x टेंडिंग टू 0 पे है ये हो जाएगा sin ax स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कह रहा है f0 ये होगा आपका 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे इसका लिमिट आपको फाइंड करना है। आपको पता है कि ये 0/0 फॉर्म है, बस आपको चाहिए सेम बाय सेम। ए से मल्टीप्लाई करें, ए से डिवाइड, तो ये जो थिंग है आपका ये क्या बन गया है 1। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये तो 1 हो गया, तो लिमिट कितनी आ गई a इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा a 4a 3a प्लस 1, या आप बोल दे 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पार्टीशन करेंगे, 4 के पार्टीशन ये आएंगे 4 1 4, तो 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पार्टीशंस आ जाएंगे आपके a माइनस 1 एंड 4a प्लस 1। तो a की दो वैल्यूज मिल गई हैं आपको, a इज इक्वल टू 1 या a इज इक्वल टू माइनस 1/4। a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू माइनस 1/4। देखिए क्लियर है क्या। बोले क्लियर है सबको। यस मैम Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। फाइंड के if fx is equal to 1 minus cos 2kx upon x square if x not equals to 0, and 8 if x is equal to 0 is continuous at
x is equal to 0, continuous at x is equal to 0. मैम ये नीचे 8 लिखा हुआ है। 8. मीनिंग वही होगा, कंटिन्यूस कब होगा आपका, जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाए f0। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये क्या है आपका, 1 माइनस कॉस 2kx अपॉन एक्स स्क्वायर, और f0 0 पे वैल्यू कितनी है आपकी 8। ठीक है, अब देखो पहले लिमिट फाइंड कीजिए, ये लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2kx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आपको फॉर्म दिख रही है, ये वाली फॉर्म लोगों को आती है। यदि ऐसा होता है तो आंसर आपका होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 2kx है, तो आपको वही चाहिए उसका स्क्वायर, मतलब नीचे क्या चाहिए 2k² एक्स स्क्वायर, है ना, 2k का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया 4k² से डिवाइड किया एंड 4k² से मल्टीप्लाई किया। जब आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 4k², ये 1 माइनस कॉस 2kx अपॉन 2kx का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 1/2। तो लिमिट बन गया 4k इंटू 1/2, 4k² इंटू 1/2, सो इट इज इक्वल टू 2k²। और आपको दिया है कि लिमिटिंग वैल्यू आपकी 8 के इक्वल है, इट मीन्स 2k² इज इक्वल टू 8। k² कितना हो गया आपका 4, इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर है? यस मैम। ओके, फाइंड k, find k so that the given function fx is continuous at x is equal to 0. fx is equal to k x square minus 2x if x less than 0, and cos x if x greater than equal to 0, if x greater than equal to 0.
कंटिन्यूअस, अब देखो यहाँ पे तो ब्रेक होके ऐसे आया, मतलब आपको देखना है कंटिन्यूअस होगा LHL इज इक्वल टू RHL, क्योंकि इसमें LHL RHL दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। जब ऐसा होता है ना x नॉट इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपका x नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, दोनों केसेस आ गए। तो LHL RHL की जगह हम लोग सीधा लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, टेंडिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। पर यहाँ पे आपको देखो ग्रेटर देन पे फंक्शन ये है, लेस देन, ग्रेटर देन पे ये है, लेस देन पे ये है, तो आपको LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0 शो करना है ना। और उसके लिए आपको K बताना है कि जिसके लिए क्या हो जाए, ये कंटिन्यूअस हो जाए। अच्छा, RHL बताए, LHL बताएंगे कितना है? 0 0, ठीक है, बिल्कुल सही। RHL 1 1, तो ये कंटिन्यूअस होगा किसी K की वैल्यू के लिए? नो नहीं मैम होगा। K को आप कुछ भी पुट कीजिए, K को रैंडम आप कोई भी कांस्टेंट पुट करो, ये हमेशा आंसर 0 देगा, ये ऑलवेज 0 देगा। और यदि ये 0 होगा तो आपको पता है फंक्शनल वैल्यू इसकी 0 पे कितनी है, cos 0 1 होता है, जो फंक्शनल वैल्यू है 1 है, और 1 और 0 कभी इक्वल नहीं हो सकते। K को आप कुछ भी दीजिए, आप 0 के साथ K को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो LHL ऑलवेज 0 है ना, और फंक्शनल वैल्यू हमेशा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर नो वैल्यू ऑफ K, फॉर नो वैल्यू ऑफ K फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देखिए किसी भी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, ठीक है। मैम F0 इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ? F0, F0 Fx कौन है आपका, cos x, देखो जब 0 के इक्वल है तो यस मैम फंक्शन cos x है, जब इसमें 0 पुट यस मैम करोगे तो F0 इज इक्वल टू cos 0, cos 0 यस कितना होता है, यस मैम 1। 1 x लिखेंगे। अब देखो इसी में यदि मैं फंक्शन ये भी दे देती आपको, तो इसमें भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती। सपोज एक फंक्शन मैंने यही दे दिया, के की वैल्यूज आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कंटिन्यूअस है वो आपका। सपोज आपको ये दिया है कि मान लीजिए यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे मैं दे दूँ आपको 4x प्लस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और मुझे एक्स ग्रेटर देन 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है ना। तो आपको पता है कि 0 पे जब f0 होगा तो f0 की वैल्यू तो 0 है ना। पर जब आप RHL निकालोगे तो वो बचे 1 आएगी, RHL कितनी आएगी, 1 आएगी। देखो RHL निकाले तो RHL में बात करें तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx कौन है आपकी बात, 0 से बड़ा होने पे ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को क्या रखना है आपका 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा 4h प्लस 1। देखो 0 पुट करने पे 1 आ रहा है, तो आपका RHL 1 है, जबकि फंक्शनल वैल्यू 0 है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ये भी
कि किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए इसमें। क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट fx इज इक्वल टू a plus 3 cos x divided by x square when x is less than 0, b tan x divided by, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 3, greatest integer x plus 3 when x greater than equal to 0, ठीक है। आपको गिवन है if fx is continuous at x is equal to 0, then find a and b where this denotes greatest integer function, greatest integer function। ट्राई करेंगे। LHL निकालिए, इसका RHL निकालिए, फंक्शनल वैल्यू निकालिए, बताओ मुझे कितनी आ रही है। LHL फाइंड हुआ है, a plus 3। a plus 3। चलिए LHL पहले देख लेते हैं हम भी। LHL मतलब आप ढूंढ रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx 0 माइनस, है ना। तो fx कौन है, सबसे पहली बात fx होगा यहाँ पे a plus 3 cos x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस 3 cos माइनस h ही होता है डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, ठीक। अब फर्स्ट थिंग आपको यदि ये कंटिन्यूअस दिखाना है, आपको ये क्या लाना है, आपका कंटिन्यूअस लाना है। तो चलिए पहले अभी इतना ही छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं। इतना ही पहले छोड़ दीजिए आप। अब आगे देखो जरा, RHL पे आते हैं। RHL इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना। fx आपका है यहाँ पे fx इज इक्वल टू है b tan x अपॉन x प्लस 3, ये। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको h से रिप्लेस कर दोगे, b tan, ये h से रिप्लेस भी नहीं कीजिए, चलिए ये b tan
h अपॉन h प्लस 3, h अपॉन h प्लस 3। तो सबसे पहले ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है h प्लस 3। h क्या है? एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। 0 में 3 में आप कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग बनेगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3। 3 होगा। बिल्कुल सही है ना, 3 आएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू, और ये वजह x नहीं है, इसे चेंज कर लो एक बार, ये पाई लिखा हुआ है, ये पाई था, ये चेंज कर लेंगे एक बार, क्वेश्चन में पाई दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा b 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 कितना होता है? 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3। तो ये हो गया √3b। ठीक है, अब फंक्शनल वैल्यू देखो, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो एफ एक्स कौन है? यही है b 10 वाला, पाई अपॉन एक्स प्लस 3। अब देखो एफ 0 आप रखोगे एग्जैक्ट 0, ये आएगा b 10 पाई अपॉन 0 प्लस 3। तो ये बचे वही आएगा √3b, √3b। ठीक है, इतना देखो, यहाँ तक देखिए किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, चलो अब आपको गिवन है फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है ना। तो ये सब वैल्यूज मुझे फाइनाइट आ रही है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब आपके पास दो चॉइस। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका, आपको पता है ये कितना होगा, a प्लस 3। अब ऐसे टाइम पे एक्सपेंशन ओपन करते हैं हम लोग। अब एक्सपेंशन यदि ओपन करोगे आप, तो cos x का कितना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। देखो ध्यान से, ये आएगा a प्लस 3, है ना, और फिर आपका आएगा माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। और यहाँ पे भी आपके एच ही है, एक्स नहीं है, एच पे काम कर रहे हैं। अब सोचो यदि इसका आंसर मुझे फाइनाइट आना है, यदि इसका आंसर आपको फाइनाइट लेके आना है, तो क्या इसके पास a प्लस 3 होगा? फाइनाइट लाने के लिए हमें सेम बाय सेम चाहिए होता है, मतलब a प्लस 3 कितना है, 0 है। यस होगा, मैम। लिमिट में सीखा है हम लोगों ने, लिमिट में सीखा था ना। देखो यदि ये आपका रह गया बाय चांस, ये है, तो जब आप 0 पुट करोगे, ये पीछे वाली चीज 0, ये हो जाएगा a प्लस 3 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। 0 क्या होता है, समथिंग बाय 0, इन्फिनिटी। ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। तो मतलब यहाँ से आपको दिख रहा है कि a प्लस 3 फोर श्योर 0 रहा है, मतलब a तो बचा -3। और लिमिट आप निकालोगे ना, यदि ये 0 हो गया है, तो आगे देखिए जब ये 0 हो जाएगा, तो इसमें आप क्या करोगे, एच स्क्वायर में कॉमन ले लो, ये हो जाएगा -3/2 प्लस एच स्क्वायर बाय 4 एंड सो ऑन, आगे कुछ जा रहा होगा आपका, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, -3/2। ये आपका आ रहा है आर एच एल एच। और आपको पता है फंक्शन कंटिन्यूअस, इट मींस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। और ये आपका -3/2 है, ये आपका √3b है, और ये भी आपका √3b। तो b फाइंड हो जाएगा, √3b इज इक्वल टू -3/2। √3 से √3 टाइम्स, तो b कितना आ गया है, -√3/2। तो आंसर आपको मिल गया है कि a कितना था। यदि आपको कंटिन्यूअस करना है, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -√3/2 एंड b इज इक्वल टू -√3/2। कॉपी कर लेंगे। डाउट हो तो पूछिए, किसी को भी डाउट लग रहा है तो बोलेंगे।
मैम ये लिमिट a+3 वाला जगह से जो थर्ड वाला है थर्ड वहां से वाला से समझा दीजिए। ओके देखिए सर मतलब एलएचएल में डाउट है। देखो एलएचएल जब आप फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ तक आपने लिख लिया है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये आपका था a+3 cos h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये समथिंग कुछ इक्वल्स टू फाइनाइट आया होगा तभी तो बेटा लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगा। आपका फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए फर्स्ट स्टेप तो क्या है आपको लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा देखो जरा इसे मैं लिख दूं लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे पावर एक से ज्यादा होती है हम लोग एक्सपेंशन का यूज करते हैं। देखो cos h का एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच टू पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो है ना इवन पावर्स आपकी चलती जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंशन यूज किया ये हो गया a+3 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एच टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ये हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 a+3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस 3/4 फैक्टोरियल h टू पावर 4 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब आपको इसका आंसर फाइनाइट चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपने a+3 को 0 नहीं लिया है तो देखो जरा जब आप 0 पुट कर रहे होंगे ये बच्चा 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा तो ये होगा कुछ a+3 अपॉन h स्क्वायर का मतलब 0 तो ये कुछ इनफाइनाइट आएगा मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपको ये फाइनाइट चाहिए तो आपको पावर्स ऊपर नीचे सेम बाय सेम चाहिए या तो ऊपर बड़ी हो यदि ऊपर बड़ी होगी आंसर 0 आ जाएगा या फिर सेम बाय सेम। तो मतलब ये पार्ट आपको हटाना है। इट मीन्स हमारा a+3 फोर श्योर 0 रहा यदि आपको लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो a कितना है -3 फर्स्ट थिंग। अब सेकंड यहाँ पे जब आपने इसे 0 लिया मतलब ये पार्ट हट चुका है ये पार्ट हट गया है। अब लिमिट निकालने के लिए आपको पता है ऊपर से लोएस्ट पावर इज h स्क्वायर ये हो गया -3/2 प्लस 3/4 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर कट हो गया। अब लिमिट 0 पुट करोगे ये तो -3/2 ही रहेगा ये आगे की सब टर्म्स 0 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 1। तो लिमिट कितनी आ गई है -3/2। लिमिट कितनी आ गई आपकी -3/2। फिर हमने यूज किया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। बताइए क्लियर है कि यस मैम। बाकी बच्चे किसी को डाउट हो बाकी किसी को डाउट है तो बोलेंगे। नो मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बाकी आरडीएस में ट्राई करना ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 36 में इसी टाइप के क्वेश्चन है 36 37 ये सब। अभी तक इसमें एक क्वेश्चन और लिखेंगे जिसमें हम एक या दो एक से ज्यादा पॉइंट पे कंटिन्यूस मान लेते हैं और कुछ वैल्यूज को निकालने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज if function fx is equal to 1 ax plus b 7 x less than equal to 2 2x 4 x greater than equal to 4 is continuous at x is equal to 2 and x is equal to 4, then values of a and b
R. Option A is 3,5. Option B is 3, -5. C 0,3 and D 0,5. ट्राई करेंगे. सबसे पहले 2 के लिए काम कीजिए, है ना? पहले यूज कीजिए कंटिन्यूअस ऐड x is equal to 2. Continuous at x is equal to 2. तो 2 पे कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि आपका LHL is equal to RHL is equal to फंक्शनल वैल्यू रहा है ना F2. और आपको पता है LHL कितना है? LHL तो 1 ही है. RHL कितना है Yes, ma'am. आपका? और देखो 7. अभी ऐसे भी सीखिए, अभी निकालना. जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, यहाँ पे भी सीखो, ये भी अभी सीखो. जब देखो ग्रेटर देन और लेस देन वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जीरो को पुट करना है. अब देखो डायरेक्ट जीरो पुट करोगे ना तो जीरो आएगा, तो LHL है आपका. डायरेक्ट यहाँ पे जीरो को पुट करोगे तो cos जीरो आएगा 1, जो कि आपका RHL. ठीक है, तो लेस देन ग्रेटर वाले क्वेश्चन में ऐसे आप काम कर सकते हो. कैसे काम कर सकते हो कि डायरेक्ट वैल्यू रखना, आपको लिमिट्स दिखाई देगी. देखो पीछे भी हमने क्वेश्चंस किए हैं आपके, जैसे ये तो नॉट इक्वल्स टू वाले थे. ये देखो यहाँ पे देखिए, यदि मैं जीरो यहाँ पे पुट करूँ तो LHL RHL जीरो, फंक्शनल वैल्यू -1, और यहाँ पे डायरेक्ट जीरो पुट करोगे तो ये